सबसे सुंदर सुंदर कांड ही जानिए। रामायण में सबसे सुंदर सुंदर कांड ही जानिए। दोहा क्रमांक 16 के नीचे 7वीं अर्धाली बखानिए। क्या सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत कहि विपिन रखवारी। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुभट रजनी चरभारी। सुनहु शुभ रजनी चरभारी। आइए इस पर आपका चिंतन होगा। लीजिए मंच माए सादर समर्पित। बोल सियापति रामचंद्र की जय। राम कथा इसलिए आइए आप सभी के बीच भजनामृत मानस परिवार ग्राम बमरी जिला कबीरधाम श्री राम कथा की सौगात लेकर आपकी पावन ग्राम की पावन धरा पर अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान की है। आइए जो क्षण आपने हमें प्रदान की है समय अवधि के अंतर्गत हम आप सब रामगंगा में गोता लगाएं और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें, कृतार्थ करें, कृतार्थ करें। आप उनके पावन धराधाम हंता के समस्त देवी देवताओं की चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हुए आप सभी संत जन माताएं बहने आप सभी की पावन श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम। आप लोगों से निवेदन जयकारा जोरों के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी।
वेद पुराण साधु साखी प्रार्थना है यही हो मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही हो मेरे हनुमान जी, हो मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का, राम सीता का, राम सीता का दर्शन करा के मुझे हो मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री गौर शंकर भगवान की जय। सत्य बात है सज्जनों, परमात्मा की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा और ये 5 और रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिए जाए तो सदैव साथ रहते हैं। इसीलिए तो हमारे गुरुजनों ने, मानस के मोतियों ने कहा है क्या, सिर पर तेरे यमराज, सिर पर तेरे यमराज नगाड़ा बजा रहा है। सिर पर तेरे यमराज नगाड़ा बजा रहा है। प्रभु राम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। राधे श्याम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन नाम को हम आप सब अपने से हृदय में हृदयंगम करें, सुमरन करें और कहें, राम नाम का मोती रखी, उड़ के हंसा आएगा, तेरे मन की
कर पूजा मंगत जे राम नाम का श्याम नाम का मोती रखो उनके हंसा आएगा तेरे मन की आगे वो बच जाएगा राम हरे हरे राम 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 राम हरे हरे पुनः मारो मोहि अतिशय भूखा लागे नर फल रोगा लागे नर फल रोगा सुन सुत करहे विभिन्न रखवारे परम सुभद्र ईश्वर भारी परम सुभद्र ईश्वर भारी अष्ट सिद्धि आदि शक्ति पर ब्रह्मेश्वर रूपने जग 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 वेद बखारी ब्रह्मा शिव हरि अर्चन की हो ब्रह्मा शिव हरि अर्चन की हो ध्यान धर नर बोलिया जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति परिहारणे शुभ विदारणे माँ तुम्हारी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे प्रेम श्री सियावर रामचंद्र की जय। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साधु संत को चरण लगी, विप्रन को प्रणाम। हाजिर मेरे हरि बोलो, सबको सीताराम, सबको सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।
ब्रह्मादरणी श्रोता समाज, भिन्न भिन्न स्वरूप में पधारे हुए उपस्थित भगवत श्रद्धालुगण, देवी स्वरूपा भक्तिमय करुणामयी माताएं, सीता अनुसुईया गार्गी मदालसा सती अनुसुईया सावित्री के अनुसरण करने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बाल गोविंद सो बालक एवं बालिकाएं, इस समिति के पदाधिकारीगण, संचालक गुरुवर, निर्णायक दल के हमारे गुरुवर, सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जो हमें अपने गुरु के द्वारा जो प्रसाद मिला है वही प्रसादी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास ही एक ऐसा गुरु है, प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। हमारे जीवन में प्रयास करने की कमी है, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज प्रयास कर रहे हैं भक्ति पाने के लिए। रावण ने भी भक्ति को पाने का प्रयास किया लेकिन जल्दबाजी कर दिया, वो आसक्ति में आ गए, भक्ति को प्राप्त करने की आसक्ति जबरदस्ती कर दिया। और सुंदर कांड में कितना सुंदर, सत्यम स्वम सुंदरम स्वम हनुमान जी महाराज है। सत्यम स्वम सुंदरम भगवान हनुमान जी है। और हनुमान जी जब वहां पर गए तो जहां जाएगा वह सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। सुंदर से मुलाकात, सुरसा से मुलाकात हो वही सुंदर हो गए। लंकनी से मुलाकात हुए उसके जीवन भी सुंदर हो गए। सबको सुंदर बनाते जा रहे हनुमान जी महाराज, इसलिए सुंदर कांड है। और देखे तो रावण का भी विचार सुंदर हो गया। देखो मौत को टाले नहीं जाते लेकिन मौत को सुधारे जाते हैं। मौत को सुधारने का विचार राजा रावण के हृदय में आ गया है। उसका भी जीवन को सुंदरता से थोड़ा झांक करके देखना चाहिए। शूर्पणखा की नाग कटी, खरदूषण को से युद्ध हुआ, खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा आकर के बताए दशकंदर को, भैया ये सब हाल हुए, खरदूषण मारे गए। उसी समय खरदूषण की मौत सुने उसका दिमाग फिर गया। रावण कहे खरदूषण मर गया। हाँ, देखो उसका विचार यहीं से पलट हो गया। इतना जिसे हम पापी कहते हैं, दुरात्मा कहते हैं, अभिमानी कहते हैं, घमंडी कहते हैं, उसके मन में विचार बदल गया। क्या विचार बदल गया? खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। उसको भगवान के बगैर कोई मार नहीं सके। कितना बड़ा ज्ञान रखे रावण ने। अब क्या करना चाहिए? भजन न होए तामस देह, मन क्रम वचन मंत्र धीणे। प्रतिज्ञा कर लिया मंत्र में, इस शरीर तामस से भरा हुआ है, अब मुझसे भक्ति नहीं होगा। जाए प्रभु से बैर हट करी हो और सर लागे भौस। कितना बड़ा सुंदर विचार उसका। अपने मौत को सुधारने का विचार किया। हम सबको मौत को सुधारने का विचार करना चाहिए। ये रावण के विचार को देखिए आप, जिसे हम पापी कहते हैं, वो पापी के मन में भी ऐसा विचार हो गया कि मैं अपने जीवन को सुधार, जिंदगी भर मैंने पाप किया है, मुझे लोग निशाचर राज कहते हैं, मेरे भय से सब देवता भी डरते हैं, लेकिन अंत में क्या करूं? अब मुझे यह प्रयास करना चाहिए, अपने मुक्ति की मार्ग ढूंढना चाहिए। बस यही काम करना चाहिए। वो संकल्प कर लिया और संकल्प कर ऐसा मूड का उन्होंने भूमिका निभाए। हनुमान जी समझाए, मंदोदरी समझाए, जितने भी रामादल के लोग समझाने के लिए गए, किसी की बात को माना नहीं। क्यों? वो अपने मन में मान चुका था कि मुझे मुक्ति चाहिए। क्या सुंदर उसके विचार है। इसलिए विभीषण का जीवन सुंदर हो गया। हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंचे हुए, बड़ा सुंदर प्रसंग मिले हमको। सुनहु तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। देखो भूख की प्रकार खोते भैया। एक ठन भूख नहीं हुआ, पेट भरे के भूख नहीं हुआ। एक जन नौकरी करे के भूख रही थे, कुछ पाए के भूख रही। जब तक के मन के अंदर में जब भूख नहीं जागेगी तब तक तो कोई प्राप्त नहीं होगा।
चाहे भोजन के लिए भूख हो या पद प्रतिष्ठा की भूख हो या भक्ति की भूख हो, परमात्मा को पाने की भूख हो, जब तक ये भूख हमारे हृदय के अंदर नहीं होगा तब तक हमको प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए भूखा रहना जरूरी है। हनुमान जी को अतिशय भूखा, अरे अतिशय भूखा क्या, थोड़ा बहुत भूख लगती, चुलंगान में भूख लगती, अतिशय भूखा, अतिशय। भगवान की चरित्र खलवती भी चित्र है, हुवती है, यह अतिशय है। और फिर मातु है, माता के पास में प्रार्थना करने लगे कि हे माँ मुझे भूख कैसे लगत है। लागी देखी सुंदर फल रूखा, ये सुंदर फल देखा था तो मुझे लालच लगत है। हनुमान जी के विचार। दूसरा विचार, हनुमान जी विचार करते सीता जी की खबर तो मुझे मिल गई है, मतलब सुमन जामन कहरी से कि बस सीता जी की खबर लिखते वापस आ जाए की गए। और मैं रावण की गुरु घलो और चेला के पास में जाकर के कहूं मैं मिलूं नहीं, बोला अंत समय ज्ञान कहूं नहीं दो तो गुरु तत्व के का मतलब हो ही। बोलैया मतलब बोले भूख लग से, समझिए समझाए के भूख लग से। हनुमान जी समझाए के भूख लग गए। बड़ा सुंदर सुंदर बात ला रावण समझाओ हो सकत है, मोर बात ला कहूं मान जही तो कर कल्याण होई चोई, मोरो कल्याण हो जही। अब फिर मोर कर्तव्य होते शिष्य ला समझाना कि का बहाना कर कैसे करना चाहिए, कि यही बहाना है। फल फूल देख करके हनुमान जी के मन में विचार लंका जाने का, रावण से मुलाकात करने का एक विचार लगा है। एक भूख उसके मन के अंदर में जाग गए कि मैं एक बार प्रयास करके देखूं। रावण के पास आया हूं, मुझे आदेश तो मिले वहीं से वापस आ जाना, सीता जी के खबर मिल गया, मैं वापस जाना चाहिए था नहीं, लेकिन मेरा एक भूख एक प्रयास है, मैं अंतिम समय प्रयास करके देखूं कि मेरा परम शिष्य है रावण, मेरा शिष्य है, उस शिष्य को समझाने का प्रयास करूं। इस भाव से लेकर के उस भूख का एक शब्द का प्रयोग किया हनुमान जी महाराज ने। कही माता सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूख, अति भूख लग रहा है। अब अतिशय के अंदर में कई भावना कई अर्थ संत लोग लगाते हैं। आइए एक प्यारी सी भजन सुने, तत्पश्चात फिर चर्चा करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। राम चरण अनुरागी है हनुमान जी, राम की महिमा गाते हैं हनुमान जी। जय हो राम सिया हनुमान, जय हो राम सिया हनुमान, जय हो राम सिया हनुमान, जय हो राम सिया हनुमान। बेसहारा ने पुकारा रे, पुकारा रघुरैया, धनुष वाले रामा और कहते हैं हनुमान जी क्या हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का हेरा मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम हो गोरे अलबेले श्याम।
मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम कर दे राम मेरे अलबेले जान कर दे राम मेरे अलबेले जान गया हूँ एक लंबे सफर में थक भी गया हूँ एक लंबे सफर में भगवान जी कहते हैं माँ भगवती के क्या थक भी गया हूँ एक लंबे सफर में थक भी गया हूँ एक लंबे सफर में मेरा जीवन थक भी गया हूँ एक लंबे सफर में मेरा जीवन हुआ है हरा मेरा जीवन हुआ है हरा कर दे राम मेरे अलबेले जान कर दे राम मेरे अलबेले जान तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम कर दे राम मेरे अलबेले कर दे राम कर दे राम मेरे अलबेले जान 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 कर दे राम अलबेले जान प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो हनुमान जी महाराज बड़ा भूख लगी, बड़ा भूख। देखो महतारी के पास में जब कोनो बेटा जाते ना तो कुछ ना कुछ माँ के पास में जाए के बाद में एक इच्छा जागी थे। और वह रूखला देखी सुंदर सुंदर फल रहा है। पहली देखी का देखी रावण लंकम गीत बड़े बड़े निशाचर देखी बड़े बड़े सुभर देखी मांस भक्षण सब देखी और यहाँ सुंदर सुंदर फल लेके कोनो खबिया नहीं। लंका के बगीचा में बढ़िया बढ़िया फूल फूल लगे है ओकर कोनो खबैया नहीं। तब रूखमन देखी शर्मा ये कौन है? बिही पेन की थे हमार भांचा के थे ये हमार सीता मातल माता कहा थे तो कर हमार मन के भांचा है काबर धरती के बेटा सीता घलो हो धरती के बेटा हमू मन के थे धरती के बेटा हमू मन रुख रही मन धरती की बेटी सीता घलो हरे तो हमार बहिनी है हमार भांचा हो गए। अब भांचा जब तक के ओकर चलन धो के भोग नहीं लगाबो तो हमार पाप पड़ा लगी थे। रुकमन की थी किसे आया तक कुछ खाबे पीबे भांचा हर दादा मम्मा घर आया तक कुछ खा ले कुछ तो पुण्य करम दे। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी बोली इसने होते जहाँ मम्मा भांचा मुलाकात होते जहाँ मम्मा भांचल देखते कि भांचा हाथ महाराज वहां पल था महाराज कुछ पैसा ले खा पी ली से कितन मत छत्तीसगढ़ी परंपरा है। रुक रहे की थे कि भांचा हम लोग तय खा ले और नहीं खाबे तय भोग नहीं लगावे हम फल का काम के थे। सुंदर सुंदर फल लगे हैं यहाँ कोनो खवैया नहीं है सब मांस मदरा के खाने वाला है। फल फूल लगा ले देखे बर देवता मन खाती नो बंद कर दे कभू कभू पास धाबे का धल भेज देते आ दादा ससन भरते खा ले की थे। ओकर बाद हनुमान जी सुनी छे ओहो कहते मम्मा मन का आत्मल खायल बलावा थे दाई मेरा डाल ले लो बलावल बलावा थे
दाई लाडर ले लो, आर्डर मांगा थे। सुना हो तू बोलो सुगी तो भूख लगी, सोच का भूख नहीं लगे। और फिर दूसर में ये जन्मजात भूख मर रहा है हनुमान जी। जन्मजात भूख मर रहा, जन्म लेते साल बेड़ा खा दीजिए। भूख लगा था कि जा जा बेटा लाल लाल तेरा खा लेवे, वही में बेड़ा हुआ था है। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ये सब हनुमान जी की भूख लगी, चला बिरल खा दीजिए। देवन आई करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। अब को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जन्म की भूख मर रहा होते 60 बिरल खा दीजिए। यहाँ वह तेरा खाऊं कहा थे, लंका में खा लो कुछ खा ला। वो मेरे माता की जा खा ले, माता के बेटे हैं बड़े बड़े राक्षस रे हैं, बड़े बड़े रखवारी कर थे हैं। किसे कर बे सुनो सो तक रही विपिन रखवारी। कसोर रखवारी मोर का करी मोर मर्जी की था देगा और ते आशीर्वाद के की देते हैं। आजारा हमारा गुणा निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छुत हिच कहे जना तो आशीर्वाद अमोघ है। आप फिर यहाँ आए हो बोला डर नहीं है, मैं हनुमान न हो भगवान के बानो। जीवी अमोघ रघुपति कर माना और ताही भांति चले हनुमान। हे माता अरे कोनो भी रूप में बाण बन के हमें बानो, हनुमान नाम के बानों में है। जब जैन था तो चरण में सोच मारी तो तिनका उठा के माइज बांध पाछू लग गए। आज भी तो पाछू लगे रावण पाछू पर मां मैं हनुमान नाम की बाण में है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना ताई भांति चले हनुमान। उसने चली महिमा एक डर नहीं है, मैं हनुमान न हूं, मैं भगवान की बाण हूं। ओकर सेवक में है, कोई प्रकार के राक्षस मन के डर नहीं मोला माता। तीना कर भय माता मोहिना ही एकर भर मोला डर रे को उकट नहीं मां पर आडर तो दे। हनुमान जी की बात सुन करके माता बड़ा प्रसन्न हो गए। महतारी बेटा के मिलने का महतारी बेटा के बेटा विकट में खा रही था, बोले खा लेना रे, खा लेना नहीं खा, अरे खा लेना रे नहीं खाना तो थोथनाल दो किसे नहीं खावे कतेक मैं किसे दुश्मनी भाव कतेक मैं प्रेम में। महतारी पुत्र के माया बहुत प्रेम भारी होते। और पहली बार माता से मिले, पहली बार महतारी से मिले और पहली बार हूँ बेटा देखे ये बेटा है। पहली बार मुलाकात हो बे महतारी बेटा के। अब महतारी बेटा के प्रेम कदे शब्दाई मन जान से कतेक मैं होते खा ले बेटा खवाते होला नहीं खा के दिखाते होला। वारे महतारी बेटा काबर यही महतारी है ना, यही महतारी है। जैन महतारी है वो लइकल बता तो हृदय गंध में भगवान बेटा की यही महतारी मन मना है बता है। यही प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु माता पिता हरे। माता पिता से बड़े गुरु संसार में कोई ही भगवान है, यही गुरु है। भगवान के नाम सुने हैं, जन्म दे भगवान की था सुने हैं, लेकिन देखे नहीं है। लेकिन महतारी देखे ना मन ला दुलार कर देखन खवा प्या देखे अपन भूखे के बेटल खवाब देखे हैं। लेकिन भगवान हम देखे सुनथन भगवान होते भगवान है ऐसे बात नहीं है, भगवान है। लेकिन कहा कि बेट नहीं दी चाहो देखावे माता पिता से बढ़ के भगवान संसार में कोई चीज नहीं है। माता पिता की सेवा करो भगवान की सेवा कर ले। एक बार भगवान के भक्त रहे, माता पिता के सेवा में लगे रहे, भगवान फटकार पहुंच गए। हो भैया खमनदार मैं आ गया दर्शन कर लो। इसे की कौन हाथ में भगवान देख ससम चक्रम सपीत वस्तम सरसी रुहजम सहार वस्त्र कौतु भीव्यम नमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। देख चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़ा हो दो दर्शन कर लो, मैं आ गया हूं। महाराज रुकी थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे माता पिता को मैं भोजन पका करके खिला लूं, उसका सेवा कर लूं, उसको शयन करा लूं, तब पश्चात आपके पास आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा।
भगवान अरे किसी अरे मैं भगवान आ गया हूँ। अरे भगवान हो गए बहुत, लेकिन ये मोल जन्म दे है बाद में हाथ पहली मोल जन्म दे ना, रुक जा। भगवान को रोक दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, धन्यवाद। ये माता पिता की सेवा करके भगवान की स्वरूप को देखा। भगवान माता पिता के हृदय में भगवान को देखिए तो हम भगवान नहीं देखा। मंगल मूर्ति देखा, मूर्ति बना, मूर्ति है सारा संसार, मूर्ति गुरु है, गुरु है। कबीर साहब ने कहा है ये संसार में जितनी मूर्ति है सब गुरु है, हमको शिक्षा देता है गुरु बन करके। गुरु मोती गति चंद्रमा सेव करना न चकोर, गुरु की मूर्ति है या मूर्ति है तब हमको झुकने के लिए हमको शिक्षा देता है, झुक जाओ प्रणाम करो। महावीर का मूर्ति रहेगा, हमको झुकने के लिए सिखाता है, वो गुरु है। जो सिखाता है जिससे तो सीख मिलता है वह गुरु है। माता पिता से बड़े कोई संसार नहीं हुआ है। आज पहली बार माता के पास में पहुंचे हनुमान जी महाराज कि हे मातेश्वरी बोला भूख लगत है तो का भूख लगत है कि थे भूख लगत ही मिटा सकत है, कहीं मिटा सका बात। वो कौन है? सीता कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और जाके जुगुपद कमल मनावो, और जा सुकृपा निर्मल मति निर्मल मति तेरे से मिली ना, सीता से मिली ही ना। सीता माता के प्रणाम करती, मातेश्वरी तोरे कृपा से मोर मन निर्मल हुई, और निर्मल हुई तब निर्मल मन जन मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेदन भावा। ये भगवान की कहना है कि माता मोर मन निर्मल तोरे कृपा सोही, तोरे दया सोही, और तब मोर मन निर्मल करबे ना तब मोर भगवान हो भाई। निर्मल मन जन मोहि पावा, भगवान कहे मोर निर्मल मन वाले बात है। और मोहि कपट छल छिद्र भावा, जिसका पास में कपट है छल छिद्र है बोला मोला पसंद नहीं। हे माता मोर पिताजी ला पाए बर है, महतारी का आशीर्वाद से मिली काबर। माता बिन ममता कौन करे, और बरसा बिन सागर कौन भरे। माता की ममता के बिना ये सागर नहीं भर, पानी वर्षा करे बिना सागर नहीं भर सके। वही प्रकार महतारी की ममता के बिना ये बेटा के भूख नहीं मार सके। माँ मैं जिंदगी भर मल भूख रही, महतारी के पास में सदैव भूखा रहो, कुछ न कुछ मांगो, कुछ न कुछ चाहो, और देवर तैयार माता, कभी भी मांगो देवर तैयार है। एक क्षण महतारी रहा है, एक बेटा रहा है। बेटा एक तवायफ से प्रेम करे, बड़ा प्रेमी करे। तवायफ एक दिन की जगह शाहूकार के लड़के, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जो मांगूंगी लाकर दे दोगे? कि बिल्कुल, कहिए फरमाइए। बेश्या कहे, तवायफ कहे कि शाहूकार मेरी प्रेमिका अगर प्रेम तरीका से करते हो अपनी माँ की कलेजा को ला करके मुझे दे दो, तब मैं मुझे साथ होगा कि हाँ मुझसे प्रेम करती है। वह बेटा माँ के पास में गए, दौड़ते दौड़ते गए कि थे माँ 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 कि थे कहो बेटा कैसे, बेटा कैसे हाजरे मुल्ला, कैसे हाजरे मुल करेजा काबर समझ के रहनी आज खा लेते बेटा, पी लेते, तेकर बाद चल देते। कि थे माँ मैं तो खा लूं लेकिन एक सन चीज मांगेला हम माँ। कि बोल बेटा का मांगना थे मांग ले। बेटा की थे कि माँ अगर मोर से अच्छा प्रेम करत होबे, मोला बेटा समझत होबे, अपन कलेजा होता है मोला दे दे माँ, कलेजा होता है मोला दे दे। कि ठीक है बेटा, लगा तलवार, लिकाई चाकू निकाली, ले बेटा मैं खड़े वो कलेजा ले ले बेटा, ते मोर कलेजा बेटा, जेन कलेजा गन्ना सोल में छुपा नौ मार तक रखे गल बटंदर में। आज जो कलेजा का आस करता है निश्चय का कलेजा बेटा, एक कलेजा का काम के बेटा कोट तोड़ कर जाए। ये महतारी तोड़े कलेजा तोड़े मोर बनाए बेटा, ये मोर एक कंपनी से निकले बेटा, ले जाता आज करता है तो निकाले तलवार। दुष्ट पुत्र अपने माँ के पेट में दे मारे, कलेजा वहीं पर गिर पड़े और माँ वहीं पर प्राण को छोड़ दिए। कलेजा पकड़े और कलेजा लेकर के दौड़ते दौड़ते तालाब के पास में गए। लो हमारे पास, हम अपनी माँ की कलेजा ला कर दे दी, कितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तब आप गए दुष्ट कहीं का, जन्म देने वाली माँ की कलेजा काट करके तू ला दिए, मेरे बात को मान करके। तेरे पास में क्या ऐसा विश्वास है? तुम चले जाओ।
दौड़ते गए, वहीं पर गिर पड़े। कलेजा के बेटा तुला ठोकर थोड़ा है बेटा, तुला ठोकर थोड़ा, वो कलेजा खाता बेटा, तुला गलत लगा बेटा, मैं तुला हिलस लगा लेता हूँ, हितस लगा बेटा, आ बेटा हितस लगा। वो कलेजा बोलती, ये माता की ममता होती है। आज वही माता हनुमान जी की कह रही कि बेटा प्रेम के साथ तुम जाइए, देखी बुद्धि बल विपुल कपि कहु जानकी जाहो, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ, श्याम रामचंद्र की जय। जा बेटा आशीर्वाद दे, जा मधुर फल खाना बेटा, बल बुद्धि के निधान हो। आशीर्वाद दे करके माता हनुमान जी को विदा किए और हनुमान जी फल खाने के सुखवाट कर दी रवाना हुए। यहीं पर अपने वाणी को विराम देते, समय का संकेत है। एक प्यारी भजन के तत्पश्चात यहाँ से हमारी विदाई हो जाए। बोल श्री रामचंद्र की जय। लेते सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब भक्तन की, प्रभु श्री सीता भजन बिना नर पावे तूने, हीरा जन्म गवायो रे तूने, हीरा जन्म गवायो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम प्यास तेरी बुझ जाएगी, राम नाम पिए प्यारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कितना भी जब पी ले तो प्यासा ही रह जाएगा, कितना भी जब पी ले तो प्यासा ही रह जाएगा। प्यासे मन को कुछ भी दे दे, शांति कभी ना दे पाएगा। प्यासे मन को कुछ
भजन में लग जा प्यारे, तुझे मिल जाएगी शाम नाम दिए प्यारे। जब तक राम से तू भागेगा तब तक मुक्ति नहीं पाएगा। जब तक राम से तू भागेगा तब तक मुक्ति नहीं पाएगा। कुछ न कुछ बन कर धरती पर तू आएगा और जाएगा। कुछ न कुछ बन कर धरती पर तू आएगा और जाएगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भजन में लग जा प्यारे, श्याम भजन में डूब जा रे, शांत तुझे मिल जाएगी राम नाम दिए प्यारे। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां मंचस्थ मंडली के लिए। भजनामृत मानस परिवार, ग्राम पोस्ट बमनी, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम से हमारे बीच जो मंडली मंचस्थ है, जिन्हें हम आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे थे और जिसमें व्याख्याकार के आसंदी से सम्मान्य श्री खम्मन दास जी अस्तुरे के श्रीमुख से कथा वाचन आपने लिया। वास्तव में देखा जाए तो भूख लगना, भूख अनेकों प्रकार की, जैसे कि अभी आपने सुना कि भूख लगे तब खाना खाना ही तो प्रकृति है। भूख लगे तब खाना खाना प्रकृति है। अरे भूख न लगे फिर भी